फाइनेंशियल लिटरेसी के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पैसों को लेकर अक्सर दिमाग में कई सवाल घूमते हैं, राइट? तो इस सेशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड फाइनेंस कोर्स को एकदम क्रिस्प और पावरफुल विजुअल गाइड में बदल दिया है, ताकि कॉम्प्लेक्स चीजें भी आसानी से समझ आ जाएं। सच बताऊं तो इस पूरे एक्सप्लेनर को तैयार करने के लिए करीब 30 घंटे के भारी भरकम पर्सनल फाइनेंस लेक्चर्स और मुश्किल स्टडी मटेरियल का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। इतनी सारी जानकारी किसी का भी सिर घुमा सकती है और अक्सर समझ नहीं आता कि शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। उन दर्जनों घंटों की पढ़ाई में से हमने सिर्फ और सिर्फ सबसे काम की बातें निकाली हैं। समझ लीजिए, पूरे सिलेबस को छानकर एक छोटी सी मास्टर क्लास बना दी गई है, ताकि आपके हफ्तों का समय बच सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मोटी किताब का सबसे बढ़िया सार एक जगह मिल जाए। तो चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। इसे हमने एक वेल्थ पिरामिड की तरह बांटा है। पहला, फाउंडेशन यानी बजटिंग और सेविंग। दूसरा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी क्रेडिट और डेट। तीसरा, डिफेंसिव वॉल्स यानी इंश्योरेंस और स्कैम्स। और अंत में चौथा, द ग्रोथ पीक यानी इन्वेस्टिंग और बड़े फैसले। तो चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द फाउंडेशन, बजटिंग और सेविंग। पिरामिड के बिल्कुल बेस पर पैसों की एक मजबूत नींव रखना सबसे जरूरी है। भाई, बिना पक्की नींव के तो कोई भी फाइनेंशियल इमारत टिक नहीं सकती है ना। बजट, ये शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि अब तो खर्चे पर रोक लग जाएगी, लेकिन असल में ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव टूल है। एक ऐसी रणनीति जो बताती है कि आने वाला पैसा आखिर खर्च कहाँ होगा। इसका सीधा सा मतलब है ओवर स्पेंडिंग और कर्ज से बचना। ये बैंक से पैसा निकलने से पहले ही उसे एक सही मकसद दे देता है। और बजटिंग शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ये 50-30-20 रूल। इसके हिसाब से इनकम का 50% अनिवार्य जरूरतों पर जाना चाहिए, जैसे किराया या राशन। 30% चाहतों पर, यानी बाहर खाना या मूवी देखना। और बाकी का 20% वो भविष्य के लिए सेव करना मस्ट है। ये लाइफ में बैलेंस बनाने का बड़ा ही असरदार तरीका है। अब बात आती है सेविंग्स की। सेविंग का मतलब सिर्फ गुल्लक भरना नहीं है। इसके 3 मेन टारगेट हैं। सबसे पहले, एक इमरजेंसी फंड बनाना जो 3 से 6 महीने का खर्च उठा सके। कल को जॉब चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये बहुत काम आता है। उसके बाद घर या गाड़ी जैसी बड़ी चीजों की प्लानिंग, और आखिर में सुकून भरे रिटायरमेंट की तैयारी। नींव पक्की हो गई तो अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्रेडिट और डेट। ये वो ढांचा है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूती देता है। क्रेडिट की बात हो और सिबिल स्कोर का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जरा इस पर नजर डालिए कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 35% सिर्फ इस बात पर टिका है कि बिल टाइम पर भरे गए हैं या नहीं, और 30% इस पर कि उपलब्ध क्रेडिट लिमिट का कितना इस्तेमाल हो रहा है। वैसे कर्ज या डेट हमेशा बुरा नहीं होता। ये तो दो धारी तलवार है। एक तरफ है गुड डेट, जैसे एजुकेशन या होम लोन, जो आगे चलकर एसेट्स बनाता है। और दूसरी तरफ है बैड डेट, जैसे महंगे फोन की ईएमआई या हाई इंटरेस्ट वाले इंस्टेंट लोन्स। सच मानिए, ये क्रेडिट कार्ड का हद से ज्यादा कर्ज अच्छे भले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अगर पहले से ही कर्ज का बोझ ज्यादा है तो बाहर निकलने के 2 गजब के तरीके हैं। पहला है हाई रेट अप्रोच, जहां सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। इससे गणित के हिसाब से काफी पैसे बचते हैं। और दूसरा है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटे कर्ज पहले खत्म करते हैं। इससे तुरंत एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कर्ज कम हो रहा है। चलिए अब पिरामिड में और ऊपर चलते हैं, तीसरे सेक्शन पर, डिफेंसिव वॉल्स, इंश्योरेंस और स्कैम्स। अब समय है अपनी मेहनत की कमाई के चारों तरफ सुरक्षा की एक मजबूत दीवार खड़ी करने का। देखिए, सारा फाइनेंशियल रिस्क खुद उठाना समझदारी नहीं है। इसे इंश्योरेंस कंपनियों पर डाल देना चाहिए। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेना बिल्कुल जरूरी है। ये एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं और बुरे वक्त में बहुत बड़ा सहारा बनते हैं। और हाँ, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रूल है। अगर कोई चीज इतनी अच्छी लगे कि सच ना लगे तो उस पर शक जरूर करें। आज के एआई और डिजिटल जमाने में फेक वॉइस स्कैम्स और रातों रात अमीर बनाने वाले झूठे वादे हर जगह हैं। तो आंखें खुली रखना आज पैसा कमाने जितना ही जरूरी हो गया है। फाइनली हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी सेक्शन पर, द ग्रोथ पीक
इन्वेस्टिंग और बड़े फैसले। ये पिरामिड की चोटी है जहां असली वेल्थ क्रिएट होती है। यहाँ सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। सेविंग ना एक सेफ तिजोरी की तरह है, रिस्क कम है और पैसा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग ये एक पेड़ लगाने जैसा है, इसे ग्रोथ के लिए किया जाता है। थोड़ा रिस्क है लेकिन लंबे समय में यही असली वेल्थ देता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू है। मोहित ने जानवी से कम पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन उसने 10 साल पहले शुरुआत कर दी थी और नतीजा सिर्फ इस टाइमिंग की वजह से मोहित का रिटायरमेंट फंड जानवी से काफी बड़ा था। तो जल्दी शुरुआत करना वाकई में सब कुछ है। लेकिन इन्वेस्ट करना जरूरी ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा जवाब है महंगाई या इन्फ्लेशन। भारत में महंगाई दर अक्सर 4 से 5% के आसपास रहती है। मतलब आज जो सामान 100 रुपए का है, अगले साल वो 105 का हो जाएगा। बिना कुछ किए ही पैसे की ताकत घट रही है। अब जरा इसकी तुलना बैंक के आम सेविंग्स अकाउंट से करते हैं। वहां ब्याज कितना मिलता है? करीब 3.5%। इस कड़वे सच को समझना फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी चाबी है। तो गणित एकदम सिंपल है। अगर महंगाई 5% है और सेविंग्स से 3.5% मिल रहा है, तो असल में पैसा बढ़ नहीं रहा है। अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो महंगाई का अदृश्य राक्षस उसे चुपचाप खा रहा है। बिना कुछ किए ही धन समय के साथ गरीब बना रहा है। चलिए इस पूरी नॉलेज को एक बहुत ही कॉमन सवाल पर लगाते हैं। घर खरीदें या किराए पर रहें? सब कहते हैं अपना घर होना चाहिए, लेकिन ये डेटा देखिए। अगर घर के बड़े डाउन पेमेंट को कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया जाए और किराए पर रहा जाए, तो कई बार ये भारी भरकम ईएमआई चुकाने से कई ज्यादा सस्ता और स्मार्ट डिसीजन साबित होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या मौजूदा फाइनेंशियल प्लान सच में वेल्थ बढ़ा रहा है या फिर महंगाई धीरे धीरे मेहनत की कमाई को खा रही है? फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मकसद ही यही है, सही सवाल पूछना, पैसों पर कंट्रोल रखना और एक शानदार भविष्य के लिए आज ही एक्शन लेना।